हंसराज मैकेनिकल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये वाट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, एम्पेयर क्या होती है, किलो वाट घंटा क्या होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये सबसे छोटी मतलब सबसे कम वाट की, जैसे आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी, उसके अंदर कोर्ट में केस कर देते हैं बिजली बोर्ड के ऊपर कि ये छोटी सी एलईडी लगा के रखते हो आप, इतनी यूनिट, इतना मतलब कि बिल है जो मतलब कि आप आ जाता है, ठीक है। और ये वाली जो एलईडी है जैसे 2.4 वाट की, कैसे पता करें कि हाँ ये इतने वाट की है या नहीं, ठीक है। जैसे ये बल्ब लगते हैं हमारे ट्रैक्टरों के अंदर, इसके ऊपर लिखा हुआ है 21 वाट, ठीक है। आपको अगर दिख पा रहा हो मैं दिखा देता हूँ। इसके ऊपर तो डायरेक्टली दिखता है 2.4 वाट। एक बार फोकस करना, ये देखिए 2.4 वाट है इस पर लिखा हुआ, ठीक है। और इसके ऊपर है जो हमारा ये 21 वाट है, ये देख लीजिए, ठीक है। 21W लिखा हुआ है। सब कुछ चेक करेंगे आज, कैसे मालूम करें कि क्या होता है ये सभी के सभी एक होने के बाद भी मतलब कि अलग अलग आपको दिखते हैं, ठीक है। इन सभी की मतलब कि आज टेस्टिंग करेंगे क्या चीज़ होती है ये, इसके बारे में जानेंगे। जैसे ये वाला आप देख रहे हो 12 वोल्ट 35 वाट, ठीक है। सब कुछ जानेंगे आज। जैसे एलईडी है हमारी, ये असल में 9 वाट की है या नहीं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है ये 9 वाट, 220 वोल्ट 9 वाट, ठीक है। जैसे ये बल्ब है हमारा 100 वाट का। क्या चक्कर होता है, पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ। जो हमारा ये एम्पेयर होता है, ठीक है। एम्पेयर का मतलब होता है, जैसे कि आपने मीटर देखे होंगे दो, ठीक है। एक वोल्ट मीटर होता है हमारा। सिंपल समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हर एक को पता है, हर एक के घर के अंदर मतलब सबमर्सिबल मोटर होती है जो हमारे घरों में होती है। उसके अंदर आपने देखे होंगे 2 मीटर होते हैं। एक होता है उसके ऊपर ए लिखा हुआ और एक के ऊपर लिखा होता है वी, ठीक है। ये वी वाला है, ठीक है, ये वोल्ट वाला मीटर होता है। इसके अंदर लिखा होता है जैसे यहाँ पे 100 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे 200 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे 300 वोल्टेज, ठीक है। और जो एम्पेयर मीटर होता है उस पर लिखा होता है 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, ठीक है। तो जो ये वाला है ये दर्शाता है कि मोटर आपकी कितना लोड ले रही है। जितना ज़्यादा लोड लेगी उतना ज़्यादा हमारा घर के अंदर बिल आएगा, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा एचपी की होगी उतने ज़्यादा मतलब कि हमारा क्या आएगा, बिल आएगा। और जो ये वाला है वोल्ट मीटर, ये दर्शाता है कि जैसे हमारी ये बैटरी है, ठीक है। जो हमारी बैटरी है इसका ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है। जैसे हमारा सेल होता है 1.5 वोल्ट का सेल होता है, ये वोल्ट दर्शाता है क्योंकि हमारी क्या आती है, एक न्यूट्रल आती है, एक फेस आती है। इन दोनों पोलों के अंदर मतलब कि विभव का अंतर कितना है, मतलब कि इसके अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे हमारी ये बैटरी है जो 3.7 की है, वोल्ट की है, इसका मतलब कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव के मतलब कि विभव का अंतर है जो वो 3.7 वोल्ट है। ये चीज़ दर्शाती है हमारी वोल्ट। और जो हमारा वाटेज है, जो हमारा वाटेज कैसे निकलेगा, एम्पियर गुणा में वोल्ट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी मतलब कि अब चेक भी करके दिखाएंगे कि कैसे हमें चेक करना है। मान लीजिए हमारे पास ये 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। कि कैसे बनता है 200 वाट, एम्पियर गुणा के अंदर वोल्ट बराबर हमारा वाट होता है, ठीक है। तो अब हमारे को पता है कि 200 वाट का है, लेकिन ये भी हमारे को पता होना चाहिए कितने वोल्टेज पे चलेगा। मान लीजिए हमारे 200 वोल्ट के ऊपर ही वो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो वो कितना लेगा, हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, जो हमारा वाट है उसको डिवाइड बाय, क्योंकि यही फार्मूला लागू हुआ ना, ठीक है। यही फार्मूला आपको पता ही है। अगर हम अकेला एम्पियर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये W के नीचे में वोल्ट आ जाएगा। अगर हम वोल्ट निकाल लेंगे तो एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। वाट निकाल लेंगे तो A गुणा में V हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला यही है, आपको मैथ के बारे में पता ही होगा। इस टाइप से हम चेक करेंगे। और जो यूनिट का चक्कर है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे हमारी ये वाली LED है,
कि कितने वाट की है। सबसे पहले ये छोटे वाली, क्योंकि ये लगभग 3 वोल्ट से नीचे नीचे, मतलब ये 2.7 वोल्ट 2.5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है, 1.5 वोल्ट के ऊपर तो नहीं जगेगी ये। तो जैसे हमारे पास ये 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है, मैंने इसके सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ी है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये वोल्ट को और मतलब कि कम कर देगी जितनी वोल्टेज इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। ये पता नहीं लाइट आ रही है या नहीं। हाँ आ रही है, देखिए ये जग रही है, आपको दिख रहा होगा कैमरे के अंदर, क्योंकि बाहर बैठे हैं ना इस टाइम हम। ये देखिए आप, ये देखिए ये जग रही है, ठीक है। सूर्य की रोशनी के कारण से हमें कम दिखाई देती है ना। तब हम इसकी वाट निकालते हैं कि कितने वाट की है हमारी। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम पहले सप्लाई चेक करेंगे कि कितने वोल्ट से है जो हमारी जगा रहे हैं हम इसको। ये हमारी सप्लाई 12 वोल्ट आई हुई है, ठीक है, हमने एसएमपीएस यूज किया है। अब हमें इसके एम्पियर चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही कम एम्पियर लेती है, तो हमें मिली एम्पियर का क्या मतलब होता है, जो हमारा 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल होता है हमारा 1000 मिली एम्पियर के, ठीक है। माइक्रो एम्पियर उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। ये वाली लीड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा मिली एम्पियर बताएगा, क्योंकि ये डायोड ही होता है एक, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने एम्पियर है ये लेगी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो होगा ना, यहीं पे आएगी ये। यहाँ पे 10 एम्पियर चेक करने हो अगर, ये हमारी ले रही है 18.6, ठीक है, 18.6 लगभग 19, मतलब कि 19 मिली एम्पियर है जो ये ले रही है। अब हम चेक करते हैं इसके वाटेज कि वाट कैसे निकालें, ठीक है। क्या ले रही है ये, 19 लगा लीजिए, ठीक है, 18.6 था ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। तो ये इतने ले रही है 0.019, ठीक है। कितने वोल्ट पे ले रही है ये, 12 वोल्ट पे ले रही है, ठीक है। ये हमारी कितने वाट की हो गई, मतलब कि हमारी क्वार्टर वाट पे ही आ गई है, ठीक है, क्वार्टर वाट के लगभग होगी। इसी कारण से हम इस पे क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा 225 है, क्वार्टर वाट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। जो शराब वगैरह पीते हैं उनको पता ही है, क्वार्टर बना दे, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। जो 1/4 को हम क्वार्टर वाट बोलते हैं। अगर ये हमारा 225 आ जाता तो थोड़ा क्वार्टर वाट से ज़्यादा आई है, क्योंकि हमने ज़्यादा ली भी है ना, क्योंकि हमारा मतलब कि 18.6 आया था, हमने 19 मतलब कि लिया है मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमारी क्वार्टर वाट के अंदर आ गई, 1 वाट का भी चौथा हिस्सा आ गई, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारी आपने देख ही ली कि ये 2.4 वाट है जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसके एम्पियर भी कितने लेती है ये पॉजिटिव है हमारी, पॉजिटिव पे लगानी पड़ेगी, और ये कितनी आ रही है हमारी 140, ठीक है, 140-41 आ रही है ना मिली एम्पियर 12 वोल्ट के ऊपर। अब हम जार से डिवाइड करेंगे तो एम्पियर आ जाएगा ना, जैसे ये 140-41 आ रहा था हमारा, जार से डिवाइड करेंगे तो हमारा एम्पियर बन जाएगा, मतलब कि 0.141, ठीक है। 12 गुना में 0.141, ठीक है। ये कितना वाटेज आया इसका, 1.6 वाट है जो हमारा इसका आया है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं हम, इसका क्या कारण हो सकता है, थोड़ा
ये इस कारण से, बाकी इसके अंदर चेक करके देखते हैं हम एक बार एम्पियर मीटर के अंदर कि इक्वल भी है या नहीं। ये 1.7 एम्पियर ले रही है, ठीक है। 17 आया था ना, 1.17। ठीक है। ये 12 गुना में 0.17 आया था, ठीक है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे मतलब कि इसने सही नहीं दिखाया था। ये 2.04 वाट की हमारी आई है, ठीक है। इक्वल बराबर ही आई है हमारी ये देखिए 2.4 वाट की, ठीक है। थोड़ा कम आई है, मतलब कि अगर 4 यहाँ पे आता 2 वाट की इक्वल आई है, ठीक है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि सप्लाई है जो थोड़ी दबना गई हो, वैसे दबना तो नहीं चाहिए, लगभग बराबर ही आई है हमारी। अब हम चेक करते हैं एक ये वाला बल्ब है, जैसे ये कितना है हमारा 21 वाट का है, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे इसके लिए, क्योंकि ना अगर हमें एक्यूरेट चेक करना हो तो ये जो लीडें होती हैं, आपको पता ही है चाइना मेड मीटर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कॉपर वगैरह नहीं लगाते। तो सही तरीका रहेगा हम यहीं पर लगा के देखें, ठीक है। उसको भी यहीं पर लगा के देखते हैं, क्योंकि ये लीडें भी अपने बीच में मतलब कि एम्पेयर हैं जो ख़त्म कर देती हैं। अब हम डायरेक्टली यहीं पर लगा के देखते हैं। ये एम्पेयर की होती है, 10 एम्पेयर में लगाएंगे तो हम ये कॉमन लेनी पड़ती है, यहाँ पर लगानी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, बराबर ही है 18 ही आया, लगा लीजिए, ठीक है। 18 लगाते हैं तो फिर कितना आएगा 12 गुना में 0.18, ठीक है। वही 2.16 के लगभग आ गई, लगभग बराबर ही आई है, थोड़ा ही फ़र्क हुआ है इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं हमारा 21 वाट वाला। इसका तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं, आपको पता ही है, इसके अंदर तो फिलामेंट होता है। ये वाला जब चेक करेंगे, ये आपका ले रहा है 1.9 लगा लीजिए, ठीक है। 1.9 12 वोल्ट पे ही है, गुना में 1.9, ये 22.8 है, मतलब कि वाट का बड़ा हमारा। इन्होंने कितना लिख रखा है यहाँ पे, इन्होंने 21 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। ये 21 वाट, ठीक है, 21 डब्ल्यू लिखा हुआ है। और अगर हमें ये वाला, क्योंकि हमारी सप्लाई में इतना दम नहीं है कि ये वाला बल्ब चेक कर ले, तो इस कारण से हम इस बैटरी के ऊपर चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो इस बैटरी पर लगा करके देखते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये कितनी 2.3536, ठीक है, 2.3536 ले रहा है ना, क्योंकि हमारी वोल्टेज भी कम है इसके अंदर, 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। चलो 12 ही लगा लेते हैं। 12 गुणा में 3 पॉइंट कितना आया था 36, ये 40 वाट के आसपास है जो हमारा बन गया, लेकिन हमने 11 पे चेक किया था, 11 पॉइंट समथिंग वोल्टेज बनती है। ग्यारह पॉइंट कितना बनेगा, एक बढ़ेगी ना इसकी, 3.7 है ना, 11.1 वोल्टेज बनेगी, और 3 पॉइंट समथिंग इसके एम्पर आए थे, 3.17, 35 वाट इक्वल आया, ठीक है। ये कितना है, थोड़ा मतलब कि अप डाउन चल जाता है, ठीक है। 35 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस टाइप से मतलब कि वाटेज हैं जो निकालते हैं। हमने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, और हमने ये क्वार्टर वाट की जो हमारी एलईडी है ये भी चेक कर ली, ठीक है। 1 वाट का भी चौथा हिस्सा। अब हम चेक करते हैं ये वाली, ये हमारी 9 वाट की एलईडी है, ठीक है, हमारे घरों के अंदर आती है। क्योंकि ये मीटर मैंने इस कारण से डीसी यूज़ की है, ये मीटर है जो सिर्फ डीसी एम्पेयर ही बताता है, एसी एम्पेयर नहीं बताता, तो इस कारण से मैंने ये वाली ली है। क्योंकि अगर हम क्लम्प मीटर के अंदर चेक करते हैं तो वो 2-2 हज़ार तक एम्पेयर चेक करता है, 200 एम्पेयर, ठीक है, वहाँ पर मतलब हमारा एक्यूरेट नहीं आ पाता। तो अब हम चेक करते हैं ये कितने एम्पेयर है जो हमारी लेती है। सॉरी, यहाँ पे चेक होगा, अगर यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ये वाले एम्पेयर चेक करनी है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये आपका आया 32, ठीक है, 32 मिली एम्पेयर आया ना। 32 को अगर हम एम्पेयर के अंदर मिली एम्पेयर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 32-33 आया था मान लीजिए, तो मतलब कि क्या आएगा हमारा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वही
0.032, ठीक है। अब हमारी वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितनी है। वोल्टेज हमारी चेक कर लेते हैं कितनी है, ठीक है। ये 275 वोल्टेज है जो दिखा रहा है, ठीक है। लोड पड़ने पे देखते हैं कितनी बनती है, क्योंकि वैसे भी कैपेसिटर तो ज़्यादा दिखा देता है। इतनी है, 274 वोल्टेज इस पे आई हुई है। और एम्पियर कितने लिए थे, 274 गुना में 0.032, 8.768, ठीक है। हमारी 9 वाट के इक्वल ही आई है हमारी ये, ठीक है, क्योंकि ये 9 वाट की है ना, तो हमारे कितने आई 8.7, ठीक है। 9.25 वाट से थोड़ा ऊपर आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमारी ये भी ठीक है। अब हम चेक करते हैं ये वाला बल्ब, चेक करते हैं कि कितने वाट लेता है ये। अब इसके लिए हमें टांका लगाना पड़ेगा इस पे। ये वाला बल्ब कंपनी कह रही है कि ये 100 वाट का है। आप एक बार फोकस करोगे इस पे, ये देखिए आप, ये 100 वाट का बता रही है कंपनी, अगर यहाँ पे दिख रहा हो आपको। वैसे ही पता ही है आपको 100 वाट का होता है ये, ठीक है। अब हम एम्पियर चेक करते हैं यहाँ पे लगा करके, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे 10 एम्पियर तक चेक करेगा ये। और अब हम करते हैं चेक इसको, 0.5 या 0.51 लगा लीजिए, 0.5 ही है, ठीक है। आधा एम्पियर है जो हमारा ले रही है ये। कितनी वोल्टेज थी यहाँ पे हमारी, 275 थी ना, 270 सॉरी, ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अब। ये फ्यूज उड़ गया होगा अब तो इसका, 275 थी, ठीक है। अब बताते हैं हम आपको, 274 थी हमारी, 274 गुना में 0.5, ये हमारा 137 वाट का बन गया। क्योंकि कारण क्या हुआ 137 वाट का बनने का, क्योंकि इन्होंने बताया है कि हमारा ये बल्ब है जो 230 वोल्ट पे 100 वाट का है, ठीक है। अब हम 230 वोल्ट पे देखते हैं, क्योंकि हमारी जो एम्पियर हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं इस टाइम, ठीक है। तो लगभग हमारे एम्पियर भी मतलब कि कम हो जाएंगे। तो चलिए 5 पॉइंट पे निकाल लेते हैं हम, ठीक है, गुना में 230, 115, ठीक है। एम्पियर भी कम होंगे, क्योंकि जितनी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी ना इसकी, तो उतने ही जो हमारे एम्पियर हैं वो भी ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, इस एलईडी के अंदर नहीं बढ़ेंगे आपके, इसके अंदर मतलब कि एम्पियर हैं जो वो इक्वल रहेंगे। सॉरी, मान लीजिए आप ये वाली एलईडी है, मान लीजिए एसएमपीएस सप्लाई है, 100 वाट की एसएमपीएस सप्लाई है जैसे, ठीक है। 200 वोल्ट के ऊपर आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं एसएमपीएस सप्लाई को, तो कितने, आधा एम्पियर लेगी वो 200 वोल्ट के ऊपर। लेकिन अगर 100 पे आ जाएगी, आपकी सप्लाई ही 100 पे आ गई, तो वो 1 एम्पियर हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसको लोड है जो आगे मतलब कि प्रॉपरली पूरा देना पड़ता है, वो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई उसको बोलते हैं। आशा कर, अब हमारा जो रह गया है, ठीक है, आपको वाटेज का मैंने बता दिया कि जो हमारे वाट है वो क्या होता है, ठीक है। एम्पियर गुना में वोल्ट बराबर होता है वाट, ठीक है। वाट वोल्टेज के बारे में आपको बता दिया कि 2 पोलों के बीच में विभव का अंतर होता है, जिसे वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी यूनिट है, ठीक है, एम्पियर के बारे में मैंने बता दिया, किलो वाट, और ये हमारी यूनिट वाला चक्कर है जो रह गया है, ठीक है। अब जैसे हमारा 100 वाट का बल्ब था, 100 वाट का बल्ब था, ठीक है। ये यूनिट का चक्कर क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी इतनी यूनिट मीटर ने निकाल ली, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, इतना बिल आ गया हमारा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग है जो यूनिट का चार्ज है। जैसे मान लीजिए हमारे घरों के अंदर पहले 10 कमरे थे, ठीक है। 10 कमरों के अंदर हम 10 बल्ब लगा के रखते थे, तो कितना हो गया हमारा, 1000 वाट हो गया। जो 1000 वाट का लोड है जो ये, अगर हमारा 1 घंटे के लिए चलता है, ठीक है, इसी कारण से KWH, ठीक है, किलो वाट आवर बोलते हैं इसको।
ये मतलब कि 1 यूनिट है जो हमारी निकालेगा। अगर हमारे 10 बल्ब, ये वाले 10 बल्ब हैं जो, ठीक है, 1 घंटे लगातार जैसे 230 वोल्ट पे जगेंगे, जैसे इन्होंने सही दे रखा है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, आपको पता ही है। 10 बल्ब हमारे 1 घंटे के लिए लगातार चलेंगे तो हमारी 1 यूनिट है जो बिजली की खपत होगी, ठीक है। और हमारा इसके अंदर आज के अंदर कुछ नहीं रहा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।